मेरे पिछले 2 वीडियोज़ में हमने देखा कि होओपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से मनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और रिलेशनशिप इश्यूज़ को कैसे हील कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कई लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि हेल्थ के लिए ये प्रेयर कैसे की जा सकती है, इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो बेसिकली हेल्थ इशू हमें क्यों होती है और इस हेल्थ इशू को इस होओपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऐसा चैनल। मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता। जैसा कि मैं हर बार कहती हूं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके रूट कॉज तक जाना ज़रूरी है। तो अगर हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स को हील करना है तो हेल्थ इशू हमें आती क्यों है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जानते होंगे कि जिस तरह से हमारी एक फिजिकल बॉडी है, उसी प्रकार हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है और हमारी जो भी बीमारी है वो पहले एनर्जी बॉडी में क्रिएट होती है और उसके बाद फिजिकल बॉडी में अपीयर होती है। अब एनर्जी बॉडी में जब एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं तब हमें बीमारी आती है। ये है रूट कॉज, हमें बीमारियां क्यों आती है इसका। अब आप समझेंगे कि एनर्जी बॉडी में एनर्जी बॉडीज में एनर्जी ब्लॉक कैसे आते हैं। तो जो भी इमोशंस, जो भी नेगेटिव थॉट, फीलिंग, इमोशंस हम पकड़ कर रखते हैं, किसी ने हमें हर्ट किया है, किसी ने हमें इंसल्ट किया है या बहुत पुरानी कोई बात जो हमें दिल पर लगी है, ऐसे कोई इमोशंस या मेमोरीज हम जब पकड़ कर रखते हैं और उनको बार बार याद करके अपने आप को हर्ट करते रहते हैं। और ऐसे ही इमोशंस, फीलिंग एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर होती है और उनसे ही एनर्जी ब्लॉक क्रिएट होती है। अब सपोज आपने देखा होगा कि बहुत सारे औरतों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो औरतें, जो लेडीज़ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करती, या उनके साथ जो भी किसी ने अगर गलत व्यवहार किया है या कोई उनको गलत व्यवहार कर रहा है उनसे, तो ऐसे स्थिति में वो उस दर्द को अपने अंदर छुपा के रखती है, किसी से शेयर नहीं करती, अपनी भावनाओं को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करती और उसी वजह से बहुत सारी लेडीज़ को थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है। या कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पुराने कोई इंसिडेंट्स को बार बार याद करके, कोई बुरा इंसिडेंट या जिसमें उनको किसी ने इंसल्ट किया है या किसी ने हर्ट किया है, ऐसे कोई पुराने इंसिडेंट्स को स्टोर करके रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं। और ऐसे इमोशन को हम जब पकड़ कर रखते हैं और उनको किसी के सामने हम प्रकट नहीं करते या एक्सप्रेस नहीं करते, शेयर नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, बहुत सारी जो टेंशन्स होते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती है, हम किसी के सामने शेयर नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता कि अगर सामने वाले को कोई हमें बताए और वो ना जाने किसी और को बताए या उसका कोई गलत मतलब निकाले, इस तरह से कोई ना कोई वजह से हम किसी के साथ हमारे प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते। और इसी वजह से आजकल लोगों के हार्ट्स में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, क्योंकि हार्ट ओपन नहीं कर रहे हैं, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशन को पकड़ कर रख रहे हैं, जकड़ कर रख रहे हैं। तो इस तरह से हमारी इमोशंस का और एनर्जी का गहरा संबंध होता है। और इसी वजह से जब भी हमारे अंदर मेंटली इमोशनल कोई ब्लॉकेजेस होते हैं तो एनर्जी ब्लॉक के रूप में वो एनर्जी बॉडी में क्रिएट होते हैं। और जैसे ही एनर्जी बॉडी में वो एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं और उसी के रिलेटेड जो ऑर्गन है उससे हमें बीमारी शुरू होती है। अब जब हमें इस बीमारी को, जो भी हमारी बीमारी है, उसे अगर हमें ठीक करना है तो हमें इस एनर्जी को ठीक करना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे दवाइयाँ लेते हैं, तो उससे कुछ असर नहीं हुआ तो चलो आयुर्वेदिक की देखते हैं या उसके बाद एलोपैथी पे जाते हैं। इस तरह से हम दवाइयाँ बदलते हैं, डॉक्टर्स बदलते हैं, लेकिन हमारी बीमारी जाती नहीं है। और आजकल लोगों की एक गलत धारणा हुई है कि शुगर है या बीपी है या कोई भी बीमारी हो, एक बार अगर कोई बीमारी पकड़ लेती है तो मरते दम तक उसकी दवाइयाँ हमें लेनी होगी। इस तरह से लोगों की धारणा भी बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा ने जब हमें बनाया तो उन्होंने हमें एक परफेक्टली हेल्थी बॉडी हमें दी थी। अब हमारी लाइफ में जो भी हेल्थ इशू है वो सब हमारी क्रिएशन है और हमें ही उनको दूर करना है। और इसलिए हमें हमारी एनर्जी है
उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब जब हमें एनर्जी ठीक करनी है तो इस वक्त हमें ये होओपोनोपोनो प्रेयर बहुत काम आती है, क्योंकि होओपोनोपोनो प्रेयर एनर्जी लेवल पर काम करती है और इस प्रेयर के करने से हमारी जो एनर्जी ब्लॉक्स है वो रिलीज होते हैं, डिसॉल्व होते हैं और एनर्जी फ्लो अच्छे से होता है और हमारी जो बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक होती है। तो ये है कंसेप्ट कि हमें बीमारियां होती क्यों है और इस प्रेयर से वो ठीक कैसे होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इस प्रेयर को करना कैसे है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमें इंटेंशन ही देना नहीं आता। इंटेंशन देना बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। इंटेंशन देना मतलब क्या है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, सपोज आपकी जो कोई बीमारी है, उसको हमें परमात्मा से कहना है, बताना है कि आपको क्या तकलीफ है और उस बीमारी की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है कि जो भी बीमारी मेरी लाइफ में अब आ रही है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक है, इस तरह से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और भगवान जी से हमें माफ़ी मांगनी है। बस यही होता है कि इंटेंशन देना। अब सपोज आपको कोई बीमारी है और आपको इंटेंशन देना है, तो आप क्या कहेंगे? डियर गॉड या डियर यूनिवर्स या भगवान जी, आप हिंदी में बोलो या मराठी में या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आप प्रेयर कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अंग्रेज़ी में ही करो। तो आपको प्रेयर करनी है, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने मेरी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा और मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसे कौन से थॉट है या नेगेटिव इमोशंस है जिनको मैंने पकड़ के रखा है और जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी आ रही है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने निगेटिविटी को होल्ड कर रखे रखा है और मेरी मदद कीजिए कि जो भी मेरे अंदर एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं उनको मुझे डिसॉल्व करना है और मुझे बीमारी हील करनी है। तो इस तरह से आपको परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करनी है और अपनी गलती मान लेनी है और उनसे माफ़ी मांगनी है और उसके बाद भगवान ने हमें माफ़ किया, इस तरह से हमें थैंक यू बोलना है और हमारी हीलिंग हो गई है, हम हील हो गए हैं, इस भावना से हमें आई लव यू बोलना है, क्योंकि लव एक हीलिंग एनर्जी है। इस तरह से आपको इंटेंशन देना है और आपका जो भी बीमारी है आप उसका नाम ले सकते हो। और अगर बीमारी कोई जहाँ पर आप हाथ रख सकते हो ऐसी बीमारी है, सपोज आपको नी पेन है या नेक पेन है या शोल्डर का पेन है, इस तरह से अगर है या थायराइड है, तो आप उस पर हाथ रख कर भी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ऐसा बोलते हो तो भी वो हीलिंग हो जाती है। आपको अगर उसका एक्सपीरियंस लेना है तो अगर आपका कभी सर दर्द हो रहा हो या दांत का दर्द हो रहा हो तो आप सिर्फ यहाँ पर हाथ रखकर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू अगर चांट करोगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपका जो दर्द है वो हील होने लगता है। ये खुद मैंने एक्सपीरियंस लिया है और बहुत सारे लोगों ने इसका एक्सपीरियंस लिया है। तो आपकी बीमारी चाहे कोई भी हो, शुगर हो, बीपी हो, आर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलोसिस हो या थायराइड हो या अस्थमा हो, कोई भी बीमारी चाहे सर्दी जुकाम की ही क्यों ना हो, छोटी हो बीमारी या बड़ी हो, अभी की हो या बहुत पुरानी हो, किसी भी बीमारी के लिए आप ये प्रेयर कर सकते हो। बस आपको श्रद्धा और विश्वास से करना है और जो भी बीमारी है उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। बस ये 2 ही डिमांड इस प्रेयर की है। तो आप भी आपकी जो भी बीमारी है उसके लिए ये प्रेयर कीजिए। आप देखोगे कि थोड़े ही दिनों में आपकी एनर्जी जैसे जैसे ठीक होगी वो वैसे वैसे आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी और पूरी तरह से आप हील हो जाओगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसी इस प्रेयर से अपनी बीमारी को ठीक किया है और अब उनकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो गई है। तो आप भी इस प्रेयर का यूज़ करके देखिए और आप मैजिकली अपने बॉडी को हील कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।